समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक पर आधारित है, जिसमें से 20 ब्राह्मण आत्मा के सोमान भाग 3 तक हो चुके हैं। अब आगे 21वां ब्राह्मण अर्थात स्वयं में और सेवा में संतुलन रखने वाले। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस संतुलन रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे। सब रीति रस्म का फाउंडेशन आधार संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचयिता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है। अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय शक्तियों को सेवा में सफल करो। 22वां ब्राह्मण अर्थात कोटों में कोई में भी कोई आत्मा। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विदाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। कल्प कल्प के कोटों में भी कोई। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वरदानों से झोली भरी हुई है ना, तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप लकी और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा रहता है। 23वां ब्राह्मण अर्थात लौकिक को अलौकिक बनाने वाला। सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी, विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर है,
वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है क्या? जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। सिर्फ यही लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अगला 24वां ब्राह्मण अर्थात उच्च ते उच्च जीवन वाले। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे उच्च जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जन्म है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है। ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प, कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा? सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य की बजाय साधारण करे तो सब क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। 25वां ब्राह्मण अर्थात हिम्मतवान, अंतर्मुखी और अभ्यासी। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मत दे बच्चे मद दे बाप। सिर्फ मद दे बाप नहीं है। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? अंतर्मुख हो, हर शक्ति की धारणा के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 in advance विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने से पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अगला ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक। आप सबने बाप दादा से वादा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वादा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वादा निभाते हो और कितना समय वादा भुलाते हो? गीत रोज गाते हो
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति है। दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है कोई व्यक्ति व वस्तु बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली। जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो। ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर ना हो। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। ये अज्ञानियों के बोल है, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग, अर्थात समय कहते हो ना, सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हो आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन, आपकी रचना है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। 27वां ब्राह्मण अर्थात हॉनेस्ट। हॉनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों, कैसे के क्वेश्चन में आ गया। इसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था। अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुद को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद का संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी ये लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों को ये लक्षण नहीं होने चाहिए। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? 28वां ब्राह्मण अर्थात कर्मेंद्रियों एवं सूक्ष्म शक्तियों का अधिकार चलाने वाले। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्य कलापों को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो। वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन नहीं होना है कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के ये बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज, दुरुपयोग करना है।
तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। अगला ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन वाले। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा, वाचा, कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होगी। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। अगला ब्राह्मण अर्थात मनसा में श्रेष्ठ स्मृति वाले, वाचा में सत्यता और मधुरता वाले, कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता वाले। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तो आज के 10 सोमानों में से किसी एक सोमान की स्मृति में रहने से और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा में भरपूर और संपन्नता का अनुभव करना और बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ रखना। ओम शांति।